नमस्कार, स्वागत है बीटीएन न्यूज में। मैं चंद्रमोहन। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वार्ड सचिव संघ के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में वार्ड सचिव सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया गया, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार मैं विजुअल के वजह से दिखाना चाहूंगा कि आप लोग देखिए कि कितनी तादाद में यहाँ पे वार्ड सचिव सदस्य मौजूद हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वार्ड सचिव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद है। सुबह से ही यहाँ पे लोग बैठे हुए थे और बैठक में सरकार के खिलाफ निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को भी घेरने की कोशिश की जाएगी अगर सरकार इनके वेतनमान को निर्धारित नहीं करती है तो। यहाँ पे देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया गया है। गोपाल जी, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि आगामी आने वाला विधानसभा सत्र के दौरान हम सब पदाधिकारीगण पंचायत वार्ड सचिव संघ का एक आक्रोश मार्च रैली निकालूंगा और उसमें विधानसभा का घेराव करूंगा, जिसमें मेन मुद्दा होगा वार्ड सचिव को मानदेय दिया जाए, अस्थायी किया जाए, सम्मानजनक उपाधि दिया जाए और वार्ड में जितना भी काम आता है सरकारी योजना को पूर्ण रूप से दिया जाए और इसका जल जीवन हरियाली से जोड़ दिया जाए। सरकार लगातार आप लोगों से काम ले रही है, क्या दैनिक भत्ता के रूप में भी कुछ आप लोगों को मिलता है? नहीं, दैनिक भत्ता के रूप में आज तक कोई 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला। 1 रुपया भी नहीं मिला। सरकार से मांग कर रहे हैं वेतनमान की जाए, लेकिन किस आधार पर वेतनमान की जाए? मैं सरकार से वेतनमान इसलिए किया जा रहा हूँ कि 3 साल से धरातल पे आज हम लोग काम किए हैं, जमीन स्तर से उतारने का कार्य कर रहे हैं और खून पसीना बहा रहे हैं और आज तक बेरोजगार युवा लोग बैठा हुआ है। कहीं कोई इंजीनियर है, कोई मैट्रिक पास है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई साइंस किया हुआ है और सारा पढ़े लिखे व्यक्ति है, उन लोग को बेरोजगार सरकार समझती है, बेरोजगार बैठा कर रखा हुआ है। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया है आप लोगों ने। आज जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो बैठक रखा गया, बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकार आज तक हमारी मांग पर कोई विचार नहीं कर। लगातार हम लोग बैठक का दौर जारी रखे हैं, हम लोग प्रदर्शन भी किए हैं गर्दनी बाग में, लेकिन सरकार अभी तक कोई इस पर विचार नहीं किया है। इसलिए आज हम लोग ऐतिहासिक गांधी मैदान में सभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सभी जिला कमेटी के सदस्य, सभी प्रखंड कमेटी के सदस्य का बैठक बुलाया गया था। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकार अब जागने वाला नहीं है, इसलिए उसको जगाने के लिए हमारे पूरी टीम गांधी मैदान से विधानसभा सत्र जो निकलेगा, विधानसभा को घेराव करने का हम लोग विचार कर रहे हैं। यहीं से गांधी मैदान से हम लोग यहाँ से निकलेंगे, गांधी मैदान से विधानसभा आक्रोश मार्च यहाँ से निकलेगा। और हम बता देना चाहते हैं इस आपके माध्यम से कि हम कहीं सुन रहे हैं कि हमारे वार्ड सचिव को एक दुर्भावना से प्रेरित होकर हटाया जा रहा है, उसको हटाना बंद करे सरकार। और हम लोग 3 साल से सरकार के महत्वपूर्ण योजना को हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जब कुछ देने का बात जाए तो हमारे वार्ड सचिव को एक साजिश कर हटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार चेत जाए, नहीं तो सरकार को बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। हम लोग 1,14,000 वार्ड सचिव है, 1,14,000 वार्ड सचिव आगामी विधानसभा चुनाव में उनके सभी विधायक को हम लोग हराने का काम करेंगे अगर हमारी बात को नहीं माना गया। हमें अस्थायी मानदेय और हमको नहीं करेगा तो हम लोग सरकार के खिलाफ में सड़क पर उतरेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो वार्ड सचिव सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? मैं करुणा शंकर, पंचायत वार्ड सचिव संघ समस्तीपुर जिला अध्यक्ष। आज की बैठक हुई आप लोगों की, क्या कुछ निर्णय लिया गया? हमारे आज के बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय यही लिया गया कि आगामी विधानसभा सत्र में पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव में अगर सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती है, सरकार हमारे पद को अस्थायी करते हुए अगर मानदेय की घोषणा नहीं करती है, तो मैं सरकार को यह इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में खड़ी चुनौती देता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। जिस सरकार ने को हमने अपना अमूल्य वोट दे करके कुर्सी पर बैठाने का काम किया है, हम सचिव को अगर न्याय नहीं मिला तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को, मैं करुणा शंकर, पूरे बिहार के वार्ड सचिव संघ की ओर से खड़ी चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार को वह कुर्सी फिर से नसीब नहीं होगी। जो हमें न्याय देगा। ये मांग करते हैं कि पिछले 3 वर्षों से हम लोगों को फ्री में वार्ड सचिव के पोस्ट पर रख के और फ्री में खटाया गया। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि उस वार्ड में 60 वर्षों तक सचिव को परमानेंट किया जाए और उसके बदले में जो काम किया है 3 वर्ष के सब जोड़ के एक राशि उसको दिया जाए।
नहीं तो हम आंदोलन करें। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक। हम लोग 3 साल से बेरोजगार बेलौस खट रहे हैं। हम लोग को 1 रुपया भी नहीं मिला है। हम लोगों का भी परिवार है। हम लोगों को भी उम्मीद है सरकार से कि हम लोगों को मान दे और हम लोगों को अस्थायी करे। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो 3 साल से बेलौस काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया। हम लोग का भी परिवार है, हम लोग का भी बाल बच्चा है। इसी कारण हम लोग बार बार मीटिंग कर रहे हैं। अब अगला हम लोगों का अगला कार्यक्रम है कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम फिरदौसी बेगम है, वार्ड सचिव संघ। पूरा मेरा संघ मेरे साथ है, मेरा वार्ड सचिव संघ मेरे साथ है पूरा। हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हम लोग को सरकार बना दी है। हम लोग जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधक समिति के तहत काम कर रहे हैं, इसमें सारे पढ़े लिखे सचिव हैं जो कि बेरोजगार पड़े हुए हैं आज के डेट में। तो क्या मांग है अब? हमारी मांग है कि हमको अस्थायी किया जाए और हमें मानदेय दिया जाए। आप अपना परिचय बताइए। मैं मुकेश कुमार। मीटिंग रखा गया है, जितने भी प्रदेश समिति और जिला समिति के सचिवगण यहाँ पे आए हैं। इस गांधी मैदान से माननीय नीतीश कुमार जी को मैं आश्वासन दिलाना चाहता, एक मतलब आंदोलन के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि 3 साल से हम लोग को बेरोजगार कर दिए, रोजगार देकर बेरोजगार कर दिए। 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यू और ईमानदारी, और 1 रुपया हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। और ना हम लोग को 1 रुपया मानदेय दे रहे हैं, ना अस्थायी कर रहे हैं। और 3 साल से हम लोग से काम करा रहे हैं। रहा बात कि ये बोलते हैं कि आश्वासन खाली देते हैं इनके मंत्री और एमएलए कि आप लोग को विचार किया जाएगा, आप लोग को विचार किया जाएगा। 2017 में पंचायती राज मिनिस्टर कपिल देव कामत जी ये आश्वासन दिए थे कि जितने बिहार में वार्ड सचिव हैं 1,14,000 सबको अस्थायी और मानदेय देने पर विचार किया जाएगा। उन विचार और विश्वास पर आज तक हम लोग काम कर रहे हैं और नल जल और नली गली को आज हम लोग धरातल पर उतारने का काम किए हैं। उसका पुख्ता सबूत है कि माननीय नीतीश कुमार उसको देख रेख के लिए अनुरक्षक बहाल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग 3 साल से काम किया, हम लोग को 1 रुपया जो काम किया उसको अभी आज तक मजदूरी नहीं दी। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम खुर्शीद आलम खान। हाँ बोलिए। पंचायत महिला के जिलाध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस धरातल पर सरकार के 7 निश्चय योजना कार्य को बहुत भली भांति और ईमानदारी से पूर्ण किया है। न तो हम लोगों को कोई वेतनमान दिया गया है, न तो कोई अन्य सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही इनके बावजूद हम लोगों को यानी वार्ड सचिवों को बदलने का कार्य जारी किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि किसी भी प्रावधान में यह नहीं लिखा है कि वार्ड सचिव को बदला जाए, अतः इस पर रोक लगाई जाए और नए वार्ड सचिव का चुनाव न करें। आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम धर्मदेव पांडे, मैं कैमूर जिला है। हम सीतामढ़ी जिला से जिलाध्यक्ष हुए और मेरी रणनीति एक ही है कि हमारे वार्ड सचिव को अस्थायी मानदेय एवं अनुरक्षक पद पर तत्काल में बहाल किया जाए और उचित में सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और हम लोग का जो अभी दिशा निर्देश हमारे प्रदेश कमेटी के द्वारा दिया गया है कि अगर सरकार इस विधानसभा सत्र के दौरान कोई ऐलान नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग ऐतिहासिक गांधी मैदान से पैदल आक्रोश मार्च निकालकर विधानसभा सत्र को घेरेंगे और अपने हक के लिए। भारत संविधान के अंतर्गत हम लोग आते हैं। संविधान में ऐसा संवैधानिक व्यवस्था है कि 264 के कोई व्यक्ति सरकारी कार्य जब कर लेता है तो वो अपना हक के लिए मांग कर सकता है परमानेंट के लिए। नीतीश जी बहुत ही सराहनीय हुए कि जो पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जो मुखिया और वार्ड समिति का जो गठन किया गया उसमें कार्यान्वयन समिति का भी गठन उन्होंने किया और उसमें सचिव का बहाल किया और उसमें क्वालिफिकेशन जनाया गया कि हाँ मैट्रिक से कम नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि मैट्रिक से एबव होना चाहिए। और उन्होंने बोले कि हाँ उन्हीं के कार्यान्वयन समिति के देखरेख में हर वार्ड की विकास की कार्य होगा, जो इस समय दरकिनार किया जा रहा है। मांग क्या है? मांग क्या है आप लोगों? मांग हो अस्थायी और अनुरक्षक की बहाली की। आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम हुआ नीरज ओझा मोतिया। बैठक के बाद वार्ड सचिव सदस्यों में काफी आक्रोश है। सभी का एक ही कहना है, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लगातार आपका प्यार और सहयोग मिल रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर बेल आइकॉन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक को लाइक करें।